वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। अदिति पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसे शहर की चकोचांद से दूर पहाड़ों की शांति वादियाँ बहुत पसंद थी। एक शाम उसे अचानक अपने बीमार दादी से मिलने शहर जाना पड़ा। बस का टाइम शाम का था। पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, इसलिए अदिति थोड़ी घबराई हुई थी। बस स्टेशन पर सन्नाटा था। कुछ देर इंतज़ार के बाद एक पुरानी जंग लगी बस आई। ड्राइवर एक लंबा दुबला आदमी था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं थे। अदिति बस में अकेली सवारी थी। उसने सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की के पास बैठ गई। बस चल पड़ी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे पहाड़ों के घने जंगल में अंधेरा गहरा होते गया। पेड़ों की काली परछाई खिड़की से अंदर झांकने लगती थी। अजीब सी सनसनाहट और तेज़ हवा की आवाज़ अदिति को और ज़्यादा डरा रही थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जो गांव से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर अंधेरे में झोपड़ियाँ दिखाई देती थीं, जिनके टूटे हुए दरवाजे से अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। अदिति को लगा शायद ये रास्ता गलत है। तभी अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, कुछ देर रुकना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई है। अदिति घबरा गई। उसने पूछा, ये कहाँ रुके हैं? आसपास कोई गांव भी तो नहीं है? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। बस सन्नाटे में खड़ी रही। समय काटने का नाम भी नहीं ले रहा था। अदिति डर के मारे कांप रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। उसने झांक कर देखा तो सड़क के किनारे अजीब सी एक शक्ल वाला एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो अजीब सा आवाज़ निकाल रहा था। अदिति चीखने लगी, पर उसकी आवाज़ जंगल में खो गई। अचानक बस का दरवाज़ा खुल गया और वो खौफनाक आदमी बस के अंदर घुसने लगा। वो खौफनाक आदमी धीरे धीरे अदिति की तरफ बढ़ने लगा। अदिति चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसका मदद करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। जैसे जैसे वो आदमी सामने बढ़ रहा था, उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा काफ़ी जला हुआ था और वो काफ़ी ही गंदा और भयानक नज़र आ रहा था। अदिति की जान अब उसके मुंह के आ रही थी। अब वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। उसे देखकर अदिति काफ़ी घबरा गई और अदिति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। अचानक अदिति की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, पसीने से तरबतर थी। बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी। वो बस एक बुरा सपना था। अदिति ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी उस रात के सफ़र का खौफ सता रहा था। वो उठी और खिड़की के पास गई। नीचे सड़क पर वही पुरानी बस खड़ी थी, जिसे उसने सपने में देखा था। बस का दरवाज़ा खुला हुआ था और ड्राइवर कहीं नहीं था। अदिति की चीख निकल गई। शायद वो सपना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। अदिति दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई। उसने उन्हें रात का सपना बताया और सुबह खिड़की से देखी बस के बारे में भी बताई। उसके माता पिता पहले तो उसे शांत करने लगे, ये कहकर कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, पर अदिति जिद करती रही। मजबूर होकर उसके पिता नीचे गए और सड़क पर खड़ी बस को देखने। कुछ देर बाद वो वापस आए। उनके चेहरे पर परेशानी का भाव था। उन्होंने अदिति को बताया कि वहाँ कोई बस नहीं खड़ी है। शायद वो बस सचमुच में एक सपना ही थी। लेकिन उस रात के बाद अदिति कभी भी शाम को अकेले सफ़र नहीं किया करती थी, और जब भी उसे देर रात सड़क पर कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी, तो उसे यही खौफ सपने की याद दिलाती थी। शायद वो सपना था, या शायद एक ऐसा भयानक चेतावनी जिसे उसने अनदेखा कर दिया था।